जी नमस्कार, मैं वीरू कठेरिया एडवोकेट। आपने अभी देखा होगा ईरान अमेरिका जंग इजराइल की जो छिड़ी हुई है, इसमें सिलेंडर और पेट्रोलियम का जो दिक्कत आ रही है, उस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा खेला वो भी न्याय व्यवस्था में कर दिया है। और ये खेला लगातार जारी है ताकि न्यायाधीशों को, जो वर्तमान सरकार चल रही है, उसकी मानसिकता जो अलगाववादी है, सेकुलर के विरुद्ध है, समाजवादी सिद्धांत के विरुद्ध है, उसको ख़त्म करने के लिए, दमन करने के लिए अलगाववादी विचारधारा को जजेस अपनाएं। इसी के तहत क्या किया है कि एक जस्टिस हैं, जस्टिस अतुल श्रीधरन। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा। जब कर्नल सूफिया के विरुद्ध मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की थी, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था और उस स्वतः संज्ञान के तहत ये कहा था पुलिस को कि FIR दर्ज की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो उस मंत्री को पुलिस लगातार गिरफ्तार नहीं कर पाती है और जस्टिस अतुल श्रीधरन डेली निगरानी रखते हैं और DGP से सवाल जवाब करते रहते हैं। अब आते हैं इनके साथ होता क्या है। इनको हाई कोर्ट उड़ीसा भेजा जाना था, कॉलेजियम ने वही सिफारिश की थी। अगर ये हाईकोर्ट उड़ीसा भेजे जाते तो इनकी सीनियरिटी बरकरार रहती और ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन जाते। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश जो वापस ली, उस टिप्पणी में लिखा है कि सरकार के दबाव में उनका नाम हटाया गया और उनको इलाहाबाद भेजा गया। अब देखिए, उनको दंडित करने का काम किया गया। इस प्रकार से अब उनकी सीनियरिटी कम हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। एक दूसरा वाकया और होता है जिसमें संभल SPDM की भाषा एक गुंडागर्दीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होती है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़िए तो दरगाह के जो ईदगाह है उसमें पढ़िए, मस्जिद के अंदर पढ़िए। अगर पढ़ते पाए गए तो उसको दंडित किया जाएगा। इसके विरुद्ध याचिका की सुनवाई जब होती है तो जिसकी सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन करते हैं और SPDM को निर्देश देते हैं कि यदि आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो हट जाएं। और नमाज जैसे होती थी, जैसे होती आई परंपरागत तरीके से, वैसी कराई जाए। नमाज वैसी कराई जाती है। योगी सरकार जो होती है, उत्तर प्रदेश सरकार, और जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार चल रही है, उसकी विचारधारा को धक्का लगता है और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री विभाग पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री विभाग पर दबाव डाला जाता है कि वो इनके सारे क्रिमिनल राइट्स हैं, जो काम क्रिमिनल केसेस हैं, इनसे सुनवाई के अधिकार छीन लिए जाएं। और अभी 2 दिन पहले उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और उन्हें सिर्फ सिविल मैटर सुनने का राइट दिया जाता है। दोस्तों, यही नहीं, एक और होते हैं जस्टिस एक अतुल श्रीधरन और एक और होते हैं जस्टिस, वो जो है ना, दिल्ली जब दंगे होते हैं तो टिप्पणी करते हैं कि जो भाजपा नेता हैं, गोली मारो सालों को, इनको जो है ना, इनके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। उन जस्टिस का भी रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनकी भी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, लिहाजा रिटायर हो जाते हैं। अब बड़ा चिंता का विषय ये है कि वर्तमान सरकार जो संविधान के सेकुलर स्वरूप, समाजवादी पत्रनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है, उसके विरुद्ध जाकर के जो संवैधानिक न्याय देते हैं, सबको समान न्याय देते हैं, ऐसे जजों को लगातार सरकार दबाव में लेकर दंडित कराने का काम कर रही है, ट्रांसफ़र कराने का काम कर रही है, उनकी सीनियरिटी खराब की जाती है। अब सवाल ये होता है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती है, DMK भी है, CPI भी है, इन सब के लीगल सेल भी होंगे, जायज़ होते हैं, अधिवक्ता संगठन होंगे। तो सवाल इस बात का है, यदि आप ईमानदार जस्टिस के विरुद्ध खुलकर विरोध नहीं कर सकते तो आप किस बात की राजनीति करते हैं। इसलिए कि सत्ता आ जाए तो कुछ मिले। पार्टियों का भी दिशा निर्देश एकदम नहीं कि अधिवक्ता संगठन इनके कुछ करें। होना ये चाहिए था कि ईमानदार जस्टिस है, जो निष्पक्ष रूप से जाति धर्म नहीं देखते हैं, उनको जो है ना, प्रोटेक्शन के लिए कम से कम सेकुलर पसंद, समाजवादी पसंद जो है ना पार्टियां हैं, इन लोगों को, अधिवक्ता संगठनों को आकर
विरोध करना चाहिए था, सड़कों पर निकलना चाहिए था, वरना टोटा पड़ जाएगा जो है ना संवैधानिक मंशा के जजों का। और जज कैसे मिलेंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि वो एक याचिका गई थी, किसकी गई थी, वो की थी जो है ना प्रशांत किशोर ने, जो कि अरे उसमें इस बिहार में चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि चुनाव के समय 10,000 रुपये डाले गए, इसलिए चुनाव अवैध है, इसकी सुनवाई कर ली जाए। तो सीजीआई साहब ने कहा था आप तो हारे हुए हैं, आपको क्यों सुना जाए, ऐसी याचिका आती रहेंगी, आप हाई कोर्ट जाइए। तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई। वहीं जब तमिलनाडु की याचिका डाली जाती है तो उसमें कहा जाता है, उस पर सीजीआई आदेश देते हैं, टिप्पणी करते हैं कि ये फ्रीबीज जनता को बर्बाद कर देगी, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगी, इससे रोजगार सृजित किए जाते। तो ये इस प्रकार के पक्षपाती जो टिप्पणियां आती हैं, जो संवैधानिक मंशा की नहीं दिखती इनमें, इनके खिलाफ कम से कम जागरूक अधिवक्ताओं को निकलना होगा और विरोध दर्ज कराना होगा। अगर आप लोकतंत्र में सही बात सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते, तो फिर अधिवक्ता होने का मतलब ही क्या रह जाता है। मैं वीरपाल सिंह अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।